तो दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क के बारे में। ठीक है, और वो भी मैप के साथ। अच्छा, जितना भी मैप बना रहा हूँ मैं या आपको डाटा चाहिए, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, कहाँ अच्छे से तैयारी होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे वन्य जीव लिखा हुआ है और 4 कॉलम बांटा हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं कि बिहार में मात्र एक ही राष्ट्रीय पार्क है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राष्ट्रीय पार्क। दूसरा चीज, एक चीज और भी है, चिड़ियाघर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अभ्यारण्य, और फिर एक आता है पक्षी विहार। देखिए, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य से ज्यादा अच्छा होता है। और राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक बार जाकर आप देख लीजिएगा तो अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन एडवांस ग्रेड आप कह सकते हैं अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय पार्क एडवांस ग्रेड होता है, सही ना। अब बात करते हैं कि बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो अभी जस्ट मैंने कहा कितने हैं, मात्र एक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एक, और वो कहाँ पे है या क्या नाम से है, तो आप कह दीजिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। और ये कहां पे है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक ना, पश्चिमी चंपारण मैप पे भी देखेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं बिहार में चिड़ियाघर कितना है। तो मात्र एक है अभी, और एक अभी खुलने वाला है। तो अभी वर्तमान में एक है, और वो एक कौन सा है, तो आप कहिएगा पटना वाला, जो संजय गांधी नाम से है चिड़ियाघर, आपको मिल जाएगा वहां पे। और एक चीज मैं बता दूं कि ये चिड़ियाघर अपने आप में बहुत ही खास बात क्या रखता है, देख लीजिए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1969 में, और 73 में पब्लिक के लिए खोला गया था। एक चीज है कि यहाँ पर ना एक एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र है, और सांप घर भी है ना। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। तो ये हो गया संजय गांधी का। लेकिन अभी हमने कहा ना कि ये एकमात्र है, लेकिन आगे एक और स्थापित होने वाला है। तो अगला जो हाल ही में स्टार्ट होने वाला है, यानी बन रहा है, काम चल रहा है दूसरा चिड़ियाघर का, तो सेकंड जो बनने वाला है वो है अररिया में। ठीक है, तो ये करंट में आ जाएगा कि अभी नया दूसरा चिड़ियाघर बिहार का कहाँ ओपन होने वाला है, तो अररिया में। अब बात करते हैं अभ्यारण्य। तो भाई अभ्यारण्य टोटल कितने हैं, तो 8 है। और पक्षी विहार, विहार मतलब जहां पक्षी आते हैं, खासकर जो झील होते हैं ना, वहां पे पक्षी विहार ज्यादा स्थापित किए गए हैं बिहार में। तो ये आपका रहा पक्षी विहार, कितना है, तो 5 है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं मैप के आधार पे कि कौन कहाँ पे है, किस जिला में है। और मैप पे जब पढ़ते हैं ना तो आपको याद हो जाता है। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो भाई आप मैप भी बना लीजिए। चलिए हम भी बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिहार का मानचित्र बनाएंगे, और ये आप ऐसे बना सकते हैं। किशनगंज हो गया, भागलपुर, जमुई, कैमूर, बक्सर, सारण, गोपालगंज, और ये चंपारण। चलिए हमने छोटा ही बनाया है, और कहाँ कहाँ क्या क्या है मैं पहले उस जिले को लिख लेता हूँ, उसके बाद आप भी उस पर भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये वाला कौन सा जिला है, तो कैमूर है, और बगल में रोहतास है, औरंगाबाद के बाद गया है, यहाँ पे नालंदा है, यहाँ पे जमुई लिख सकते हैं। तो पहले जिला भर लिया जाए क्योंकि आसान रहता है मैप को बनाने। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुंगेर, ये वाला बेगूसराय, यहाँ कटिहार, जस्ट नेपाल से सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है अररिया, यहाँ दरभंगा भी है। एक और लिख सकते हैं वैशाली, और सबसे महत्वपूर्ण तो लिखना ही भूल गया, वो कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण। लिख लिया आपने।
अब एक और है जो आपका पटना है यहाँ पर, और पटना है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बक्सर। ठीक, तो ये जिला के नाम हो गए, जहां जहां पे है उसी को मैंने लिखा हुआ है। तो अब भरना स्टार्ट करते हैं कि कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, वो है वाल्मीकि। तो यहां पे लिख देते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए बिहार में बाघ रिजर्व के लिए भी आरक्षित क्षेत्र किया गया है, और एकमात्र था आपको वाल्मीकि, लेकिन अब दूसरा भी स्थापित होने वाला है। दूसरा कहाँ स्थापित होगा, तो कैमूर में। तो ये कह सकते हैं कि बाघ का पहला पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो वाल्मीकि। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, करंट में हो जाएगा कि कैमूर में दूसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। ये हो गया। अच्छा, चंपारण में एक और है जो आपको पता होगा कि एक उदयपुर के नाम से आपने सुना होगा। तो उदयपुर अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो चंपारण में ही है, और हम कह सकते हैं ना वाल्मीकि में ही ये फैला हुआ है, मतलब दोनों आसपास में ही है, ठीक ना। तो उदयपुर अभ्यारण्य भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक आता है वैशाली, है ना। वैशाली में एक आपको मिलेगा बरेला, बरेला नामक झील है यहाँ पे, बरेला, और आगे लगाते हैं सलीम बरेला भी कहते हैं, बरेला सलीम कह सकते हैं। ये क्या है, इसकी खास बात क्या है, तो पता है खास बात क्या है कि ये बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक ना। बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बरेला सलीम। अब बात करते हैं यहाँ पे पटना तो हो ही गया है भाई, और अब बात करते हैं बक्सर का। तो बक्सर में जो अभ्यारण्य है वो बक्सर नाम से ही पक्षी अभ्यारण्य है ना, बक्सर नाम से ही पक्षी अभ्यारण्य है। लेकिन क्या एग्जाम में आ सकता है, तो बक्सर में है तो पूछे, ये तो नहीं पूछेगा किस जिला में, क्योंकि नाम ही बक्सर है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, पता क्या, वो है कि एक पक्षी आती है, पक्षी का नाम है लालसर, ठीक ना। लालसर पक्षी है जो अक्टूबर महीने में कश्मीर से आती है, ठीक ना। अक्टूबर महीने में कश्मीर से आती है, और फिर पुनः फरवरी मार्च के आसपास फिर यह कश्मीर लौट जाती है। तो लालसर नामक पक्षी आपको कहाँ मिलते हैं, बक्सर में। तो ये आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं कैमूर का। कैमूर की बात करें तो इसका भी नाम वही है, सेम है कैमूर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कैमूर अभ्यारण्य जो है सिर्फ एक जिला में नहीं है, कैमूर में नहीं है, रोहतास में भी आपको ये क्षेत्र में दिखा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप कह दीजिएगा कैमूर और रोहतास। तो इसकी खास बात तो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, बिहार का सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है, ठीक ना। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और एक चीज और भी है, दूसरा स्थापित क्या होने जा रहा है, दूसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र। दूसरा बाघ रिजर्व क्षेत्र कहां पे, तो कैमूर में ही। अब बात करते हैं गया का। तो गया का बात करें तो कुछ खास नहीं है, और गया का यही है कि भाई गौतम बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है यहाँ पे, और इसका कुछ क्षेत्र आपको झारखंड में भी पड़ता है। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ नालंदा में, तो नालंदा में राजगीर तो आपको पता है ना, तो वहां पंत नाम कह सकते हैं, या राजगीर के नाम से भी आपको दिखेगा, या आपको रजौली के नाम से भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दो अभ्यारण्य को कह देते हैं लोग, एक पंत बोलते हैं, एक रजौली बोलते हैं। उसके बाद जमुई वाला हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, झील वाले में, कि इसको रामसर साइट घोषित किया गया है अभी हाल ही में। और ये नकटी या नागी और नकटी डैम है, वहीं पे पक्षियों के लिए आपको ये किया गया है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी हमने झील में बताया था आपको भीम बांध। यहाँ पे बहुत सारे गर्म कुंड मिलते हैं,
और ये भी गर्म कुंड के रूप में ही आता है भीम बांध। लेकिन एक और भी है कि ये खड़गपुर की एक पहाड़ी है, वही पहाड़ियों के बीच में ये सब गर्म कुंड पाए जाते थे। कितना अच्छा वहां पे लगता होगा ना कि एक तरफ पूरा पहाड़ी है, फिर उसके बाद बहुत सारे झील हैं, तो काफी खूबसूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेगूसराय जो देख रहे होंगे, तो हमने पिछले क्लास में झील में बताया था कि यहाँ पे बिहार का बड़ा प्रमुख एक झील है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमूर, और साइबेरियन क्रेन, ठीक ना, साइबेरियन क्रेन याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी देते हैं। यानी साइबेरिया से एक पक्षी का नाम है साइबेरियन क्रेन, वो यहाँ पे आता है और इसके लिए बड़ा फेमस है ये। अब बात करते हैं यहाँ पर भागलपुर, और भागलपुर की खास बात, बहुत खास बात है। कैसे खास बात है कि अपने तरह का एक नया स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन केंद्र, ठीक ना, डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो भाई भागलपुर में है, और ऐसा मतलब इंडिया में कहीं शुरू नहीं हुआ था, यहीं पे शुरू हुआ है। और ये कह सकते हैं कि भाई डॉल्फिन को क्यों संरक्षित किया जा रहा है, तो भाई राष्ट्रीय जलीय पशु भी है डॉल्फिन, और हम लोग के यहाँ ना सूस कहते हैं इसको, सूंस ऐसे कुछ नाम से भी हम लोग कहते हैं नॉर्मली। ठीक, तो अब बात करते हैं कटिहार का। कटिहार में जो झील है वही झील फेमस है, वहीं पे पक्षी आती है, और हमने पिछले क्लास में देखा था गोगा बिल नाम है, ठीक ना, जिसे घोघा भी कहते हैं, गोगा बिल। ठीक, अब एक चीज और भी है, इसकी आकृति कैसी है ये पूछ सकता है इस झील का, तो आप कह दीजिएगा इसकी आकृति जो है ना वो धनुषाकार है, ठीक है, धनुषाकार है। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि मैंने बिहार के लिए स्पेशल एक कोर्स भी निकाला हुआ है, मतलब आप 299 रुपए में ना आप बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास चलता है रात को 9 बजे, और बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप उसको भी देख भी सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, सारा टेस्ट वेस्ट सब कुछ उसी पे होता है। तो 299 में अगर आप चाहते हैं बिहार का बीपीएससी एग्जाम निकालना, तो बिहार को मजबूत कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आपको लगता है अगर लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा आपको आपकी मर्जी है। तो अब बात करते हैं अररिया। अररिया में क्या है, तो अररिया आजकल डेट में ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर से लेकर, और आपको ये भी फेमस है। एक तो आपका एक डल्फिन यहाँ पे है परमार नाम से, है ना, परमार डल्फिन अनुसंधान केंद्र या अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। यहाँ पे मधुसूदन नाम के व्यक्ति थे, मधुसूदन सहाय, उन्होंने ही ये खोजा था। और एक और भी अभी हाल ही में क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि मंकी पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है, मंकी पार्क, ठीक ना, मंकी पार्क। और एक दूसरा चिड़ियाघर स्थापित होने वाला है बिहार में, तो हम कह सकते हैं बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, यहाँ पे जू भी लिख देते हैं। एक चीज और भी है, हमने गया गया जब पहुंचे थे हम लोग, तो गया में एक चीज भूल गए, यहाँ पे ना एक अपने आप का बड़ा एक अनोखा चीज स्टार्ट किया गया है, पता क्या, गया में ही आप लिख लीजिएगा, तितली तितली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तितली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो गया में, तो ये भी याद कीजिएगा, ये भी एकदम करंट में है। अब बात करते हैं दरभंगा का, तो फिर वही वाला बात हो जाएगा, दरभंगा में जो है ना ये भी आपका झील ही है, जो हम लोग ने पढ़ा था कुशेश्वर नाम से, कुशेश्वर ये झील है। लेकिन कहा जाता है कि उत्तर भारत का उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर कोई है तो वो है कौन सा, कुशेश्वर। तो इसका फैक्ट ये आपको याद करना पड़ेगा, पूछ देगा भाई उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप याद बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा है, आप जो आसानी से याद कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा डाटा के रूप में मैं बता दूं अगर आपको, तो एक ना नदी यहाँ से गुजरती है, आपको याद होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोन नदी, ठीक ना, सोन नदी। ये सोन नदी जो है क्यों खास है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका सोन नदी है, और यहाँ पे ना घड़ियाल के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है, घड़ियाल, ठीक ना, तो आप लिख दीजिएगा घड़ियाल के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और आपका एक बक्सर, आप देख रहे हैं ना, बक्सर में नील गाय को पालतू बनाने के लिए
यहाँ पे डुमराव, बक्सर में एक जगह है डुमराव, वहाँ पे अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा डाटा यहीं से लगभग लगभग आपके एग्जाम में फंसते भी हैं, आते भी हैं, और हमेशा एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसे याद कर लीजिएगा, मानचित्र बना बना के। बाकी हमने बता ही दिया आपको कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए, बिहार का अगर टोटल आपको क्लास चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ 299 रुपये में विथ पीडीएफ, क्वेश्चन, नोट्स सब कुछ मिलेगा। 299 में आप ले सकते हैं। स्टडी लॉजी नाम है ऐप का। और अगर आप साइंस में भी कमजोर हैं और साइंस भी मजबूत करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप ये कोर्स ले सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पे विश्वास है तो आप लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो मत लीजिए। देखिए, क्योंकि जब आप आते हैं ना तब विश्वास के साथ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब रहा बात कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9122247210, इस पे कॉल कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइएगा। आगे किस किस टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं ये भी आप जरूर मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद।